ताजमहल होटल पे जिसने बहुत सारे आतंकी घटना करके बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा था, उसका वहाँ पे मजार बना है, उसमें सरकार की तरफ से वहाँ पर ग्रेनाइट लगाया गया, लाइट लगाया गया। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे। फिर जिस तरह से सावरकर का रेगुलर अपमान किया जा रहा था, उस पर भी हम लोगों को थोड़ा, सावरकर को हम लोग मानते हैं, ठीक है, उनको फॉलोअर्स नहीं है लेकिन उनको मानते तो है हम लोग। तो इस तरह से जो घटनाएं जब शिवसेना के द्वारा होने लग गई तो हम लोग को लगा कि अब पानी जो है ये तरीका ठीक नहीं है। और हम लोगों ने बाला साहब को देख के ज्वाइन किया था, जिन्होंने पाकिस्तान से जब दोस्ती यारी संबंध सब खत्म करने का जब आह्वान देश करता था, तब उन्होंने, जब उनका क्रिकेट टीम आने वाली थी तो उन्होंने बोला कि पिच को खोद दो, तो पिच को वानखेड़े स्टेडियम को खोद दिया था हम लोगों ने। तो वो पर्सनैलिटी थी। अभी जो पर्सनैलिटी हम लोगों ने देखी माननीय, और ये तो 2004 में ज्वाइन किए, हम लोग इनको खुद्दव जी बोलते हैं, इन्होंने 2004 में ज्वाइन किया शिवसेना को। तो मतलब मैं तो 1984 से शिवसेना में, ये तो हमारे बात ज्वाइन की, तो हमसे जूनियर है। और इन्होंने जिस तरह से पार्टी को चलाना चालू किया, ये ऐसा लगता था जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही, और बिल्कुल वैसे ही डील करना, वैसे ही सब कुछ करना, लोगों को नहीं पहचानना, चाय तक नसीब नहीं होने देना। तो हमको लगा कि क्या हम लोग किस लिए हैं। फिर एक बार मैंने एक ट्वीट देखा उनके पुत्र का, सो कॉल्ड MLA और मिनिस्टर, पहली बार जीते, पहली बार MLA बने और पहली बार मिनिस्टर बन गए। उन्होंने एक युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुंबई का, उसको उन्होंने उसके जन्मदिन पे बधाई दिया। तब मैंने ट्वीट किया, मेरे ट्वीट पे है वो, कि आप इनको तक बधाई दे रहे हो तो शिवसेना के भी वो लोग जो पिछले 38 सालों से हैं, इनका भी जन्मदिन आता है, इनके यहाँ भी लोग मरते हैं, इनके यहाँ भी शादियां होती हैं, इनको भी कुछ एक ट्वीट कर दिया करो। उन्होंने कभी नहीं किया। फिर जब ये शिंदे जी का प्रकरण हुआ, जब हम लोग इसके और गहराई में गए, तो 40 विधायक, 42 विधायक, 45 विधायक हटना, उसके बाद में 14 सांसदों का हटना, ये मुझे लगा कि ये बहुत ही गुण है। फिर हम लोगों ने मीटिंग किया, फिर हम लोगों ने तय किया कि मैं मुंबई जाता हूँ, मिल के आता हूँ। हम लोग मिलने गए और सेना भवन भी गया, और वहां पे अपमान, ये लोग, सेना भवन इतना बड़ा है कि उसमें सिर्फ 4 लोग थे पूरे सेना भवन में। जब हम लोग पहुंचे, रेशम भी मेरे साथ में था, जब हम लोग पहुंचे तो उसने आके, उनके नौकरों ने आके AC बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया। ये तो तुम अपमान कर रहे हो। बोले बिजली का बिल आता है। तो मैं बोला बिजली का बिल आता है मतलब 2.5 साल से सरकार थी, 30% का कमीशन कहाँ गया? कमीशन तो पूरे राज्य में, पूरे देश भर में 30% का कमीशन कोई भी कंस्ट्रक्शन चीज पे चलता ही है। मैंने वो पैसा कहाँ गया? तो वहां पे हम लोग को विवाद होना चालू हुआ। फिर बाद में इनके सेक्रेटरी का फोन आया, शिंदे जी का, फिर हम लोग उनके पास गए। तो मुझे लगा कि जेन्युइन आदमी, एकदम सड़क से उठ के, ऑटो चालक से उठना और मुख्यमंत्रित्व तक पहुंचना, ये कोई जोक नहीं है, ये कोई घिसा हुआ आदमी ही कर सकता है। और चूंकि हम लोग पिछले 38 सालों से घिस रहे हैं, तो हमको समझ में आया कि जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि गरीब आदमी का दर्द क्या होगा। और हमारी पार्टी इन छत्तीसगढ़, जिस दिन से हम लोगों ने नींव रखा, तो बाला साहब से उस समय तो उद्धव थे नहीं, तो बाला साहब से पूछ के थोड़ी रखा था। हमको लगा कि नाम रखना चाहिए, हमने नाम रखा। 1984 से लेकर लगातार काम करते रहे। ये तो कभी आए नहीं, इनको तो आने ही नहीं था, ना भी कभी फंडिंग, ना कभी एक झंडा, कभी कुछ भी नहीं करना था इन लोग को काम। तो उसके बावजूद हम लोगों ने इतने साल काम किया। फिर नमक का हक जब देखे कि अब तो नमक का हक हमने ज्यादा कर चुका है, फिर हमको समझ में आया कि अब हमको, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता है, आज 70-80 हजार कार्यकर्ता इन छत्तीसगढ़ है, और जिसमें अधिकतर जो वर्ग है, 90% जो वर्ग है, वो OBC, SC और ST का है। तो अब आप ये बताओ कि अगर मैं इनको किसी जगह पे नहीं पहुंचा सकूं तो धिक्कार है। हमारी भी पूरी जवानी गुजर गई, हमारा भी धिक्कार, कि हमको लगा कि नहीं, आखिरकार काम करके कहीं ना कहीं दिखाना होगा और उस रास्ते पे ले जाना होगा पार्टी को, जिस रास्ते पे हम लोग को वोट्स मिलते हैं। हम लोग के वोट अभी 2.5% वोट से लेके 3.5% वोट्स के बीच में वैरी करता है, बस्तर से लेके अंबिकापुर तक का। और हम लोगों ने बीच में दूसरी रैलियां भी निकाली, लेकिन हम लोग लगातार लास्ट ईयर हम लोगों ने 6 रैलियां, 7 रैली, 6 रैली निकाली, इंक्लूडिंग जो एक इंडस्ट्री था, क्या नाम उसका, नगरनार इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर रहे थे, तब भी हमने रैली निकाली। और 3 दिन का रैली था, 100 कारें लेके हम लोग गए थे। आखिरकार वो कैंसिल हुआ नगरनार का, और उसी वक्त में काका ने विधानसभा में घोषणा किया कि इसको सरकार, हम राज्य सरकार चला लेगी। वो हम लोग की रैली की वजह से हुआ, आखिरकार वो निरस्त हुआ। 2 दिन बाद हमने वाला प्रदर्शन किया, उसके 2 दिन बाद इस्पात एवं खान मंत्रालय का जो राजस्व मंत्री था, सेकंड मंत्री था, वो पहुंच गए थे बस्तर में। और वहां पे हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया, उसके बाद हम लोगों ने बेरोजगार किसान मोर्चा निकाला। 6 बेरोजगार किसान मोर्चा हम लोग निकाल चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 30 से 40 लाख लोग बेरोजगार पंजीकृत है। दादा भी बेरोजगार में पंजीकृत है, बाप भी है और बेटा भी है। लेकिन सरकार के जो दावे हैं, मैंने कई दावे देखे, धमतरी रोड से लेके सारे बड़े बड़े दावे, बस मुख्यमंत्री का और मंत्री का फोटो बदलता है और सब जगह पे लिखा होता है कि हमारी सरकार
गरीबों की सरकार। तो हमारा कहना है कि गरीबों को आप रोजगार नहीं दे सक रहे। आज राजनांदगांव से लेके, दुर्ग से लेके, भिलाई से लेके, रायपुर, बिलासपुर, चांपा, जांजगीर, कोरबा, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि 70% से लेकर 90% तक जो कर्मचारी है वो छत्तीसगढ़ का नहीं है। अब अगर हम डिमांड करते हैं कि छत्तीसगढ़ियों को रोजगार के अवसर पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि शिवसेना उत्तर प्रदेश का विरोध नहीं करती, बिहार का विरोध नहीं करती, आंध्र प्रदेश का विरोध नहीं करती, हम किसी स्टेट का विरोध नहीं करते। हम बस ये मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो रहता है इसको रोजगार के अवसर सरकार सबसे पहले मुहैया कराए। आपको बताता हूं, जब पहले मुख्यमंत्री बने माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी, तो उन्होंने एक घोषणा किया था कि हमारी सरकार सबसे पहले जो एमओयू साइन करेगी उसमें छत्तीसगढ़ियों के रोजगार की बात करेगी। आप अगर गूगल मारिए और सरकार के NIC.in से निकालिए तो एक भी एमओयू में छत्तीसगढ़ियों को रोजगार देना पड़ेगा, ये कहीं पर लेख नहीं। अच्छा, तो उन्होंने वहां से लबारी देना चालू किया, इसको मीट लबारी कहते हैं, इन्होंने लबारी दिया। उसके बाद में माननीय डॉक्टर साहब की सरकार बनी, डॉक्टर साहब की सरकार में भी बहुत पोजिशन बना। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि जब चांपा जांजगीर पे नदी साल भर बहती है, वहां पर 10 पावर प्लांट का एमओयू साइन किया था। सेकंड गवर्नमेंट जब हटने वाली थी, मतलब इलेक्शंस आ रहे थे, इन्होंने 10 से 12 पावर प्लांट लग रहे थे और लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। उन पावर प्लांट को, जिनको 200 एकड़ की जमीन थी, उन लोगों ने वहां पे जमीन एक्वायरमेंट किया, लगभग 3-3 हजार एकड़ जमीन एक्वायर किया और उन जगहों पर इनको पानी देना था। तो इन्होंने एनिकेट बनवाया, 10,000 करोड़ रुपए का एनिकेट बनवाया और ये कहा कि इस पानी को हम लोग किसानों को देंगे। किसानों को आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। जितना पानी गया इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे गया और पावर प्लांट्स पे गया। पावर प्लांट पे 1 यूनिट बिजली पैदा होने के लिए 27 लीटर पानी लगता है, 27 लीटर्स ऑफ पानी वाटर लगता है, जिसको गर्म करते हैं, वॉश बनती तो टरबाइन घूमता था, बिजली बनती। इतना बुरा हाल था, लेकिन किसानों को पानी नहीं नसीब हुआ। ये सरकार की पॉलिसीज रही। तो जो पॉलिसी फॉर द डे वन छत्तीसगढ़ बनने से जो स्टार्ट हुई, उसको इन लोगों ने आखिरी तक निर्माण करना। हमारे दाऊ जी बैठे, दाऊ जी इन कंपैरिजन में शायद मोर छत्तीसगढ़ी है, कम से कम छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन उन्होंने जो गढ़वा और नरवा गढ़वा का जो बाड़ी का जो उन्होंने नारा दिया वो पूरा फेलियर है। आज आप छत्तीसगढ़ के किसी भी इलाके में जाइए, गली गली में गाय बैठी हुई हैं और जो पॉलिसीज फर्स्ट डे ऑफ छत्तीसगढ़ निर्माण से चल रही थी, चाहे एक्साइज पॉलिसी हो कि रेत के खदान की पॉलिसी हो कि एनी पॉलिसी, उन सारी पॉलिसियों पे ही थोड़ा बहुत रंग पेंट लगा के पॉलिसीज वापस पब्लिक के बीच में आ रही है। यानी सब कुछ ढर्रा वैसा ही चल रहा है। हमारा कहना है कि अगर पिछली सरकारों में गलती हुआ था, चाहे रेत की खदान में हुआ, मुरुम की खदान में हुआ, और आपको बताऊं कि रेत की खदान और मुरुम की खदान में आप एक्सीलरेटर यूज नहीं कर सकते, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में गली एक्सीलरेटर यूज हो रहा है। ये अवैध है। वो इसलिए किया गया था सरपंचों के अधीन कि आप उसको मशीन से मत खोदो, जिससे लेबर को काम मिले। एक भरने में कम से कम 10 लेबर लगेगा, उसको दिन भर की रोजी निकलेगी। इन्होंने उसको भी खाया, हमारे सरकार के द्वारा वो भी खाई वाली में चला गया। हमारा इसका भी विरोध, हमने कई जगह विरोध दर्ज कराया। हम लोगों ने पूरा कसजोर से लेकर रायगढ़ तक का इसका विरोध दर्ज कराया नदी के बीच में, और हर इंडस्ट्री का विरोध किया जहां पे छत्तीसगढ़ियों को रोजगार के अवसर नहीं नसीब हो रहे थे। फिर हम लोगों को लौट के आने के बाद में फिर हम लोगों ने काम करना चालू किया, और जब शिंदे जी से भेंट हुआ उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम उनको बताया कि हमको क्या क्या प्रोग्राम चाहिए। हमने उनको प्रोग्राम बताया, सितंबर में वो यहाँ आने वाले हैं। और इसके बीच में भी हमारे जो सेक्रेटरी थे अडसुल, कैप्टन अडसुल, वो भी आए थे। वो अभी रायपुर आके गए थे, उनका फिर से प्रोग्राम है। और अभी हम लोग का 45 जिलों का 45 विधानसभा का हम लोगों का मोर्चा निकलने वाला है, जिसको हम लोग तोड़ो यात्रा का नाम दे रहे हैं। अब तोड़ो यात्रा हम लोगों ने नाम ऐसा रखा है क्योंकि हम लोग को लगता है कि उन लोगों की ऐसी मानसिकता को जरूर से तोड़ो जो लोग छत्तीसगढ़ को खा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ को नमक मिर्ची डाल के खा जा रहे हैं। ऐसी मेंटेलिटी को हम लोग को तोड़ने के लिए, पब्लिक को जागृत करने के लिए ये तोड़ो यात्रा हम लोग की लगभग 110 दिन की, 120 दिन की हम लोग की निकलेगी। और जस्ट इलेक्शन स्टार्टअप होने के 1-2 महीने पहले उस यात्रा को हम लोग खत्म कर पाएंगे। तो ये जो बस है इसका हम लोग का इंतजाम हो गया है, और ये दंतेवाड़ा से हमारी इस मिड मई में या एंड मई में हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा याला रैली। और जो बेरोजगार किसान मोर्चा हम लोगों ने लास्ट ईयर निकाला, उसमें 6 निकाल चुके थे। अब 7वीं बेरोजगार किसान मोर्चा हमारी अभी चौकी मोहला से निकलेगी, जो दुर्ग में जाके एंड होगी इस महीने के रामनवमी, आफ्टर रामनवमी रैली। अभी रामनवमी की रैली है, फिर इसके साथ में हम लोग की चुनरी यात्रा है। माता में हम लोग घर घर से चुनरी लेते हैं, मनोकामना लेते हैं और चुनरी को जाके चढ़ाते हैं। और आज यहाँ पर हम लोग का नया जो पूरी कार्यकारिणी बॉडी है उसको बना रहे हैं। पुरानी कार्यकारिणी बॉडीज फेल हुई, और वो जो भी है
कारणों को ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगा कि वो पार्टी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, पार्टी के संगठन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, और वो थोड़ा जातिवाद पे चलते थे। हम लोग को इस बात से घोर आपत्ति थी। हम लोग जाति को नहीं मानते। शिवसेना 100% छत्तीसगढ़ियों की पार्टी है, और हमारे साथ बड़ी संख्या में गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जुड़े हुए, इससे हम लोग के हितों का ख्याल हम लोग को रखना पड़ता है। ये छोटा सा इंट्रो मैंने किया। आगे आप लोग उनको हम संभाल ले रहे हैं। हमारे पुराने जिला अध्यक्ष थे, वो बहुत जेन्युइन है। इससे पहले कौन था अध्यक्ष? कोई पांडे था, अब मैं तो नाम भी भूल गया, क्योंकि जिस रास्ता जाना नहीं है उसका क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या संदेश आप कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य तो जिले को स्ट्रांग करना है संगठन रूप में, और अभी फिलहाल तो सिर्फ संगठन के रूप में हमको स्ट्रांग करना है। जो पुरानी बॉडी थी उसको हमने डिसॉल्व किया है, और पूरा नई बॉडी को हम लोग गरेबन डिस्ट्रिक्ट के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लक्ष्य दिया है कि कुल जिले के अंदर में इतनी विधानसभा है और इतनी पंचायत है, इतनी पंचायतों में से हम लोग को 70% पंचायतों के अंदर में हमारा कार्यकर्ता हमको खड़ा करना है, और खड़ा करने के लिए लोग समय सीमा भी हम लोग दे के जाने वाले हैं। सबका बदलते ही आपने अपना रंग, अपना नेता बदल लिया। सर 38 साल हो गए छत्तीसगढ़ में काम करते हुए, हमारा रंग, हमारा नाम, हमारा पिता का नाम कभी नहीं बदला। अभी क्या बदलेंगे? हमको जो हमारी अंतरात्मा और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दिए कि जहाँ पे हमको रहना चाहिए, जहाँ पे तीर कमान हो, शिवसेना हो, और जो सज्जन शख्स हों, जो नीचे जमीन से जुड़े हुए लोग हों, तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग आज के डेट में हैं। और जिसके साथ हम हैं वो शिंदे जी हैं, और शिंदे जी ऑटो चालक से इस ऊपर तक आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ तो खासियत रही होगी। विधानसभा चुनाव लेकर क्या कहना चाहिए? कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या स्थिति बनेगी? विधानसभा चुनाव में हम लोग की तैयारियां चालू हैं, और लगभग अभी की स्थिति में हमारी 17 विधानसभा सीटों पर हमारी तैयारी है, और हम लोग ये आने वाले वक्त पर हमारी तोड़ो यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं, जो लगभग 45 विधानसभा सीटों पर दंतेवाड़ा से हम स्टार्ट करेंगे, देवी मंदिर से, और मंदिरगढ़ में जाके हम खत्म करेंगे। इसमें लगभग 10 से 20 लाख पर्चे हम लोग वितरित करेंगे, और गली गली पार्टी को बढ़ाएंगे, संगठन को बढ़ाएंगे, वोटर्स को हमारे पक्ष में करेंगे, और हमारा अनुमान है कि लगभग हम 70 विधानसभा सीटों पर अगर कोई अलायंस नहीं होता है तो हम लोग इंडिविजुअल खड़े करने की स्थिति में होंगे। कितने सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे कुछ अनुमान? ये तो अभी कहना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम वोट का परसेंटेज को हम अभी बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा वोट परसेंटेज 2.5 है, और से 3.5 के बीच में वैरी करता है। हम लोग इस वोट परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश में है, और अगर हमने इस वोट परसेंटेज को 5% से अबव कर लिया तो हम 4 सीटें जीत जाएंगे। अगर हमने 7% से ऊपर कर लिया तो हम 7 से 8 सीटें जीत जाएंगे। ये इसके पीछे क्या कारण देखते हैं कि आपका वोट प्रतिशत बढ़ जाए? क्योंकि शिवसेना ही बढ़ गई, यहाँ 2 सीटें हो गई। देखिए सर, हर जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोग को हमेशा पेट में दर्द रहता है, उनको किसी से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, उनको ये भी नहीं दिखता कि जीवन में इतना लंबा संघर्ष के बाद कहीं पे तो आप विश्वास के साथ घात मत करो। ये विश्वासघाती लोग हैं जिन लोगों ने छोड़ा। ये कभी उद्धव ठाकरे से या किसी से कभी नहीं मिले, ये लोग हम लोग को देख के ज्वाइन किए थे। उसके बाद अगर ये उसके बाद ओवर शिफ्ट होते हैं तो मैं इन लोग को किसी गिनती में नहीं लेता, और इनसे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 25-28 जिलों में इनके संगठन से सिर्फ हम लोग से हट मेरे 10 जिले के दौरे में तो मेरे को 2 आदमी मिले। सिर्फ एक आदमी मिला मुंगेली में, अकेला आदमी, और सेकंड आदमी मिला मेरे को वहीं के पास वाले एक जिले में। तो हमको तो कहीं पे दिखाई नहीं दिए लोग, और ये सिर्फ चंदा या कुछ और होगा। उन लोग का अपना एक इंटेंशन, उस इंटेंशन के तहत में काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में अधिकतर जो ग्रामीण हैं वो लोग हम लोग के पक्ष में हैं। कुछ लोग दिग्भ्रमित हैं जो हमारे भाई हैं। हम लोग चाहते हैं कि वेरी सुन उन लोग को भी हम लोग अपने वर्किंग प्रणाली से अपने पक्ष में हम लोग कर लेंगे। इतने लंबे अरसे बाद आप सक्रिय हुए हैं, क्या चुनाव को देखते हुए सक्रिय हो रहे हैं? नहीं सर, हम सक्रिय बहुत, मैं तो जीवन में 1 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ कोरोना काल को छोड़ के कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। बाकी हम लोग बहुत रेगुलर सक्रिय रहे। लास्ट ईयर हम लोगों ने 150 से 200 प्रदर्शन किए होंगे लास्ट ईयर, यानी 2022 में, और जिसमें हम लोगों ने 6 तो बेरोजगार किसान मोर्चा निकाले, और एक किसान मोर्चा 2-2, 3-3, 4-4 दिन का हम लोगों ने ऐसा निकाले। अभी हमारा अपकमिंग किसान मोर्चा फिर आने वाला है, जो अप्रैल एंड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो चौकी मोहल्ला मानपुर से दुर्ग तक का आएगा, वो भी 3 दिन का होगा। हम लोग कभी ठंडे नहीं बैठे, हम बहुत रेगुलर कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी का स्टैंडिंग और उसका वोट परसेंटेज और हमारे कार्यकर्ता का मनोबल हम लोग बढ़ा के रख सकें। चुनाव के बाद अगर कहीं गठबंधन की बात है तो क्या आपकी योजना होगी? देखिए, गठबंधन हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लोकल स्तर पर जिन लोगों से बात किया, हम लोगों ने बात किया आदिवासी विकास परिषद वालों से, जो अभी उपचुनाव लड़े थे भानु प्रतापपुर में, और जिनको हम लोगों ने समर्थन दिया था। और आपको मालूम होगा उन्होंने बहुत तगड़ा वोट पाया था,
और उन लोग की भी हम लोग के साथ में जो एक दिमागी केमिकल होता है वो काफ़ी मिला हुआ दिखा। तो बस्तर रीजन में या आदिवासी बेल्ट में हम उन लोग के साथ में ज़रूर से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर सीटों पर प्रॉपर बातचीत हो जाती है तो। आज की स्थिति में कांग्रेस और भाजपा को आप कहाँ देखते हैं? सर ये तो बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन जैसे हम लोग घूम रहे हैं तो पब्लिक के मन में बड़ा मतलब बैलेंसिंग स्थिति नहीं है। वो कभी इनके पक्ष में बोलती है, कभी उनके पक्ष में बोलती है, और बहुत किसी के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। मतलब बहुत ही 19-20 का ही मेरे को अभी सिस्टम दिख रहा है। आने वाले वक्त पर अगर कुछ बदल जाए देश में, कुछ ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो हो सकता है कि एक तरफ पलड़ा चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त तो किसी का भी नहीं होता है। भूपेश बघेल को कैसा मानते हैं सरकार? भूपेश बघेल जी एकदम छत्तीसगढ़ी हैं, खाटी, और इन्होंने भी बहुत तकलीफ झेली और ये छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि आधिकारिक वर्ग है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इस तरफ तो वनारोपण हुआ नहीं, लेकिन ये वनारोपण पिछले 15 सालों से 18 सालों से लगातार बारिश के पहले हो रहा है, मानसून सत्र में, और बड़ी संख्या में होता है। आप अंदाज करो, इसका बजट ही होता है 2-3 हजार करोड़ रुपए का, और एक भी पेड़ नहीं लगता, एक भी पेड़ नहीं लगता। इतना बड़ा वन, अच्छा वन आप डेवलपमेंट कर रहे हो बोलते हो, उसके बाद पेड़ नहीं लग रहा है, तो आखिरकार ये गड़बड़ हो कहाँ रहा है? लेकिन ये गड़बड़ करते हैं कौन? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। पहले पूर्व मंत्री और अभी के मंत्री, पूर्व मंत्री को तो मैं जानता नहीं, अभी के मंत्री तो हमारे भाई मित्र के समान है। लेकिन हम इनसे आग्रह मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, ये जो घपला हो रहा है इतने हजार करोड़ रुपए का, इसकी कम से कम जांच करा लो, इसको कम से कम सुधरवा दो। हम लोग इस चीज को बोल रहे हैं।